दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों मैंने महाकाल प्रभु के आपको दर्शन करवाए और मैं अभी भी उज्जैन में ही हूं। दोस्तों महाकाल मंदिर में जो भी अ, आकर्षण की चीज़ है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके मैंने आपको दर्शन करवाए। और दोस्तों जो दूसरा आकर्षण का केंद्र है वो है महाकाल कॉरिडोर। दोस्तों आज मैं आपको महाकाल कॉरिडोर दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत है। तो अभी चलिए और आप महाकाल लोक के कॉरिडोर की सैर कीजिए मेरे साथ। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ महाकाल कॉरिडोर में। मैंने वीआईपी गेट से एंट्री ली है। इस गेट को नीलकंठ प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जितने भी वीआईपी महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो यहीं से आते हैं। मुझे भी महाकाल प्रभु ने इसी गेट से एंट्री दी है। दोस्तों ये कॉरिडोर मुख्यतः दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये कॉरिडोर का पहला हिस्सा है, जिसके अंदर समाज में अच्छे राजा हुए या साधु संत हुए और उनको इस या जो भी महापुरुष और भी हुए उन सबको इस कॉरिडोर के इस हिस्से में जगह दी है। इसमें आप देखेंगे मूर्तियां बहुत सुंदर तरीके से चित्रित की गई हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं शाम को लाइट जलने के बाद बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि लाइट में ये जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं, पत्थर पे जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं वो बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देती हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ ताकि आपको तस्वीर साफ और सुंदर नज़र आए। देखिए आपके सामने जो जो आ रहा है मूर्तियाँ, उनके नीचे उनका इतिहास भी लिखा हुआ है। अगर उसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नीचे देख सकते हैं कि ये किसकी मूर्ति है, कौन से भगवान की या कौन से संत की या कौन से राजा की, तो वो आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें राजा वीर विक्रमादित्य को भी जगह दी गई है, जो हमारे एक बहुत महान शासक, वीर राजा, विद्वान और बहुत न्यायप्रिय राजा थे। दोस्तों इसमें राणोजी सिंधिया जी को भी जगह दी गई है, क्योंकि उन्होंने महाकाल प्रभु के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये देखिए अहिल्याबाई जी को भी जगह दी गई है। दोस्तों इसमें गुरु नानक जी को भी जगह दी गई है और भी जितने भी हमारे महान पुरुष, साधु संत और जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ मानव कल्याण के लिए भलाई के काम किए, उन सबको कॉरिडोर के इस हिस्से में जगह दी गई है। दोस्तों मूर्तियों को इतना सुंदर तरीके से बनाया है और उसके नीचे उनके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों ये कॉरिडोर देखने के लिए और इसको समझने के लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सब इतिहास और मूर्तियाँ सब
अपने आप ही अपना इतिहास बयां कर देती हैं। दोस्तों बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है। ये इतना बड़ा है कि आप देखते देखते थक जाओगे। दोस्तों ये मैंने दिन में भी देखा है, लेकिन दिन में मूर्तियां इतनी साफ नहीं दिखाई देती हैं सूर्य की रोशनी में, और इसलिए मुझे बताया कि रात को ही इनको वीडियो बनाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। ये कॉरिडोर का एक हिस्सा पूरा हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये प्रभु शिव को समर्पित मूर्तियां हैं। ये मूर्ति आप देख रहे हो, वो मूर्ति थी समुद्र मंथन के बाद जब भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, और तब उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए, रावण को भी यहाँ जगह दी गई है। ये वो कैलाश पर्वत उठाए हुए हैं, और अब आगे चलते हैं। ये एक मूर्ति और दिखाई दे रही है, कोई घोड़े पे विराजमान है। दोस्तों इसके मूर्ति के पास जाने का रास्ता बंद है, इसलिए ये मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा कि नज़दीक जाने के लिए रास्ता ही बंद कर रखा है, तो ये किस भगवान की है, और हो सकता है कि ये शंकर भगवान के किसी अवतार की मूर्ति हो। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे भोलेनाथ जी की बरात को दर्शाया गया है यहाँ पे मूर्ति में। बहुत सुंदर तरीके से ये यहाँ पे बनाई गई है मूर्तियाँ, और भगवान भोलेनाथ अपने नंदी पर विराजते हुए ये अपनी बारात लेके जा रहे हैं माता पार्वती से शादी करने के लिए। दोस्तों बहुत सुंदर, ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग जो यहाँ पे तालाब है उसके किनारे हैं, और बहुत बड़ा है ये। ये देखिए दोस्तों, भगवान शिव के शीश पर माता पार्वती चंद्रमा को सजाते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत ही विशाल प्रतिमा और सुंदर चित्रण। दोस्तों बारिश भी हो रही है। ये भगवान शिव के पंचमुखी अवतार हैं। देखिए दोस्तों, बारिश में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका दो कारण है, एक तो भीड़ कम मिलेगी, और बारिश में ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर और विशाल प्रतिमा, जहाँ एक शिव भक्त को मारने के लिए अकाल मृत्यु, ये देखिए मृत्यु के देवता आए, तो भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा की और वो काल को भी मारने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए उनको महाकाल भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया, और भगत शिवलिंग को पकड़े हुए हैं। दोस्तों ये जगह आ गई है, ये हमारे सप्तऋषि हैं, उनको भी महाकाल कॉरिडोर में जगह दी गई है, और ये सारे सप्त जो ऋषि हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। देखिए भगवान भोलेनाथ सबको आदर देते हैं, और अपने कॉरिडोर में उनको भी जगह, एक बहुत सुंदर जगह दी गई है, और बहुत देखने में आनंद आ रहा है। दोस्तों मैं किसी ऐसे पहले कॉरिडोर को देख रहा हूँ, मन में बहुत ही एक अलग ही सुखद अनुभव हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये सप्तऋषियों की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। बहुत सुंदर तस्वीर और
रोशनी में देखने का आनंद ही अलग है। और ऊपर से बारिश हो रही है तो बहुत ही अलग वातावरण। और ये देखिए एक स्तंभ है ये बीच में, और आगे आपको भगवान भोलेनाथ की भी तस्वीर दिखेगी। दोस्तों ये कॉरिडोर बहुत बड़ा है, आप कभी भी आइए तो इसका आनंद लीजिए, बहुत सुंदर है। दोस्तों कॉरिडोर के बारे में क्या बताऊं, मैं इसको कॉरिडोर ना कह के महाकाल लोक ही कह सकते हैं, इतना विशाल है ये। और मैं सोचता हूं कि अगर कहीं महाकाल लोक होगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोस्तों ये आगे हम एक दूसरा प्रवेश द्वार है, बिल्कुल उसके करीब आ गया हूं मैं। ये देखिए भगवान भोलेनाथ, एक तालाब में उनकी तस्वीर लगाई हुई है और चारों बाजू में 4 सेठ। ये देखिए दोस्तों ये दूसरा प्रवेश द्वार है और यहाँ से कॉरिडोर का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। ये उसका गेट बना है, गेट पे बहुत सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। मैं इसको और नज़दीक से जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उस पे बनाई हुई मूर्तियां, गेट और उसकी छत को देख सकें। ये बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार है। और ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। ये देखिए छत कितने सुंदर तरीके से बनाई गई है और यहाँ से कॉरिडोर का दूसरा भाग शुरू होता है। दोस्तों कॉरिडोर के इस हिस्से में हम शिव पुराण में जितनी भी पौराणिक कथाएं बताई गई हैं उनका चित्रण यहाँ किया गया है। ये सारी भगवान शिव को समर्पित हमारी जो भी पौराणिक कथाएं हैं, हर कथा को यहाँ एक मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है, उसको जगह दी गई है। और रात की रोशनी में ये बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाते हुए कितना आनंद हो रहा है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक मुझे लग रहा है कि मैं कोई अलग ही दुनिया में हूँ और उस आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों कितना बारीकी से काम किया गया है मूर्तियों पे और उन घटनाओं को चित्रित करते हुए। ऐसा लगता है कि कलाकार ने मूर्तियों को इतने सुंदर तरीके से बनाया है कि शायद वो वहीं खड़े हों। दोस्तों ये देखिए, जैसा मैंने कहा था कि इसको कॉरिडोर कहने की बजाय महाकाल लोक ही कहें तो ज़्यादा उचित होगा। हर एक मूर्ति की अपनी एक कथा है जिसे हम शिव पुराण में पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप शिव पुराण पढ़िए, आपको ये सब इन मूर्तियों से संबंधित पौराणिक कथाएं आपको शिव पुराण में मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों ऐसे बढ़िया सुंदर तरीके से बहुत बारीकी से काम किया गया है इन मूर्तियों पे। और इनको बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कलाकार ने इतने सुंदर तरीके से बनाया है इनको, ये लगता है कि कलाकार के सामने ही
ये सब घटा हो, उसने इतने सुंदर तरीके से अपना मूर्तियों में ये चित्रण किया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कॉरिडोर है। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा कॉरिडोर पहले कभी नहीं देखा। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ और शायद आप में से भी बहुत से मित्रों ने ऐसा कॉरिडोर कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई रिक्शा भी चलती हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें तो उसमें बैठ के जा सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। ये महाकाल प्रभु की तरफ से ही आपको गिफ्ट है, अगर आप कोई यात्रा करना चाहें तो। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग तस्वीर, मूर्तियां अपनी कहानी खुद बयान करते हुए। आप आएंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई गाइड की ज़रूरत नहीं, ना या कोई गाइड है। यहाँ भोलेनाथ ही सब कुछ हैं आपके, वही आपके भगवान हैं, गाइड हैं, सब कुछ वो अपने आप ही संभाल लेते हैं। तो आने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। बहुत ही अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे दोस्तों। बहुत सुंदर जगह है। एक बार जीवन में जरूर इस महाकाल लोक में आना चाहिए, प्रभु के दर्शन करने चाहिए और इस कॉरिडोर को भी देखना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत भव्य विशाल कॉरिडोर, अद्भुत नज़ारा दोस्तों। मैं अगर मेरी भावना व्यक्त करूं तो ये समझ लीजिए कि अब मैं जब ये देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं स्वर्ग में ही हूं दोस्तों। आप भी एक बार इस महाकाल लोक की यात्रा जरूर कीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है वो जीवन में इससे पहले नहीं हुई। अगर आप भी इस आनंद का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको महाकाल लोक में एक बार जरूर आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग तस्वीरें। बारिश में मैं छाता लेके अपने मोबाइल से ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और इन सब के बाद मुझे वो आनंद की अनुभूति हो रही है जो शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत इतना सुंदर चित्रण किया गया है, शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों आपके पास। बहुत सुंदर, पूरा एक तरह से शिवलोक ही बसा हुआ है। ये सब कुछ सृष्टि शिव में ही है। आप जो भी देखेंगे तो उसका कहीं न कहीं जुड़ाव आपको भगवान शिव से ही मिलेगा। वो सृष्टि के ही देवता हैं, वो मृत्यु के भी देवता हैं, वो समय के भी देवता हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, महाकालेश्वर हैं वो यहाँ पे दोस्तों। अब लगभग कॉरिडोर का जो हिस्सा है वो पूरा होने को है। मैं पीछे से दिखा देता हूँ कहाँ से मैं चलते आया था और अब आगे की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। लगभग कॉरिडोर का हिस्सा ये पूरा होने को है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप ये बताइए। अगर आपने कभी इस कॉरिडोर की यात्रा की है तो भी बताइए। आपको कैसा अनुभव हुआ वो भी बताइए।
दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। आपके भी अपने विचार हो सकते हैं, आपको कुछ अलग, मुझसे अलग अनुभव मिला होगा, तो आप भी ये चाहें तो अपना अनुभव मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी भावनाएं आपको बताई हैं और ये पूरा होने को आया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं ये आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी की तरह मजबूरी में पहले नहीं आ पाए या अब भी नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं उनको इस कॉरिडोर के दर्शन करवा के मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। दोस्तों बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं और बहुत ही अद्भुत। अभी भी कुछ काम बीच बीच में यहाँ चल रहा है, लेकिन कॉरिडोर का काफ़ी हिस्सा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको और क्या बताऊं, मूर्तियाँ खुद अपनी कहानी बयान कर रही हैं। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं लगती है यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, इतना मैं कहता हूँ। आप महाकाल लोक से अच्छी यादें, सुनहरे पल लेके जाएंगे। दोस्तों अब महाकाल लोक में ये यात्रा मेरी पूर्ण होने को है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नमस्कार।